हेलो एवरीवन। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने प्लैंक्स थ्योरी स्टार्ट कर दी थी और प्लैंक्स थ्योरी के साथ हमने क्या कर लिया था, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। तो अब हमें क्या करना है, देखो मैंने तुम्हें उस दिन बताया था मैक्सवेल की क्या क्या ड्रॉबैक्स थी। एक तो सबसे पहली क्या थी, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं कर पाया था एक्सप्लेन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दूसरी क्या थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरी क्या थी, लाइन स्पेक्ट्रा। और चौथी क्या थी, हीट कैपेसिटी वाला। ठीक है, तो जो ब्लैक बॉडी है, जो ब्लैक बॉडी वाला और फोटो इलेक्ट्रिक है, उसको अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो सबसे पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन करेंगे, उसके बाद हम लाइन स्पेक्ट्रा करेंगे बोर में। ठीक है, तो होगा क्या, देखो हमें अब क्या पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हमें क्या पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है अभी समझेंगे। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो अब हमें पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है इसमें। देखो हमारे एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज। हर्ट्ज ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया और उससे कुछ ऑब्जर्वेशन देखी। जैसे रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ऑब्जर्वेशन के बाद ही अपनी कंक्लूजन दी थी, वैसे ही एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज। हर्ट्ज ने भी क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशंस ली, उसके बाद उससे कुछ चीजें कंक्लूड की। तो देखो हर्ट्ज ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सिंपल है वही जैसे हमने कैथोड रे ट्यूब में किया था, वही चीज है। बस उसमें हुआ क्या, उन्होंने कुछ अलग चीज सोची, मतलब अलग चीज ढूंढी उसके अंदर। हुआ वहां पर भी था लेकिन उन्होंने वहां पर इस चीज पर ध्यान नहीं दिया था। तो हुआ क्या, देखो इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा डिफरेंट था। इसमें हमने क्या किया, हमने ना ये देखो ये मेरा मेटल सरफेस है। ठीक है, मेटल सरफेस का काम क्या होता है, मेटल है, एक बात बताओ। सबसे पहली बात, एक प्रॉपर्टी सुन लो मेटल की। मेटल क्या होता है, मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, मतलब कि उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो हमारे मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अगर हम जनरली बोले तो मेटल तो वैसे भी जनरली क्या होते ही है, मेटल के होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। तो होगा क्या, जैसे ही मैं यहाँ पर, सुनो ध्यान से सुनो, जैसे ही मैं यहाँ पर एक फोटोन फेंकूंगा, एक रेडिएशन फेंकी। ठीक है, रेडिएशन में क्या होते हैं, फोटोन्स होते हैं। प्लैंक थ्योरी तो यही कहती है। अब मान लो मैंने एक रेडिएशन फेंकी जिसकी फ्रीक्वेंसी है म्यू। ठीक है, क्योंकि उसकी म्यू या लैम्डा की टर्म्स में हम बताते हैं। तो एक रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी है म्यू, वो हमने उस मेटल सरफेस पे फेंकी। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, ये एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, एक एनर्जी तो है। ये एनर्जी क्या कर सकता है, देखो अब मेरा एक मेटल सरफेस है, मेटल है मेरा। ठीक है, मेटल का एक एटम है। ठीक है, ध्यान से सुनो, मेटल का एक एटम है, उस पर अगर मैं एक एनर्जी फेंकूंगा। ठीक है, एक एनर्जी फेंकी, एक फोटोन फेंका। ठीक है, होगा क्या, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। थोड़ा सा समझ लो, बाकी आगे डिटेल में तुम समझोगे। ये थोड़ा सा एक बार हम इसकी केमिकल बॉन्ड मतलब स्ट्रक्चर में चले जाते हैं कि मेटल के अंदर क्या होता है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बहुत पढ़ना है तुमने ये मेटल के बाहर वाली जो शेल है उसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जो सबसे बाहर वाली शेल है, तुम्हें ये तो पता ही है वैलेंस शेल क्या होती है। ठीक है, वैलेंस शेल में क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन, जब हम यहाँ पर एक फोटोन फेंक रहे हैं या एक रेडिएशन फेंक रहे हैं, तो मान लो देखो मेटल है, मेटल ने देखो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा हुआ है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, मेटल क्या पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव। मेटल क्या कर रहा है, मेटल क्या पॉजिटिव नहीं, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें उसके। ठीक है, न्यूक्लियस है जो उसको इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता होता है एटम में। ठीक है, अगर मैं किसी तरह से इसको क्या दे दूं, इसका इतना ही फोर्स, जितने फोर्स से इसने पकड़ा हुआ है इसको इलेक्ट्रॉन को, उतनी ही एनर्जी दे दूं, मतलब जितनी इस फोर्स की एनर्जी है या जिस एनर्जी से उसने इसको पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है अच्छे से, अगर मैं उतनी एनर्जी इस पर घेर दूं तो क्या इलेक्ट्रॉन आजाद हो जाएगा। वही बात हो गई, तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया, 1 करोड़ रुपए मांग रहा है, अगर तुम उसे 1 करोड़ रुपए दे दोगे तो वो तुम्हें छोड़ देगा। वैसे ही न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक फोर्स ही होता है। ठीक है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है। अगर मैं उसको उतनी एनर्जी दे दूं जिससे वो इलेक्ट्रॉन को आजाद कर दे तो वो छोड़ देगा। तो यहां पर भी यही होता है। मैंने यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी फेंकी। ठीक है, जो ये हर्ट्ज थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फेंकी। ठीक है, वो यहाँ पर मेटल सरफेस में फेंकी, और मेटल भी कौन से, नॉर्मल नहीं, कोई भी मेटल नहीं, फोटो सेंसिटिव मेटल्स। कौन से मेटल्स, फोटो सेंसिटिव। फोटो सेंसिटिव मतलब कौन से होते हैं, समझ लो, फोटो सेंसिटिव मेटल्स वो होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दे। मतलब अगर मैं रेडिएशन फेंक रहा हूं, वो उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन छोड़ तो लगभग सभी सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूं, वो क्या होगा, जिनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है।
आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, या आयनाइजेशन एनर्जी बोल लो, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी वो होती है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम होते हैं। लेकिन अभी तुम बस इतना समझ लो, ठीक है। लो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि हमें उसको मतलब लगा लो सस्ते में हम नहीं बैठ रहे, ठीक है। हम उसको सस्ता सा, कोई अभी नया नया बंदा आया है जिसने तुम्हें किडनैप किया, उसे नहीं पता कि तुम्हारा रेट क्या है, ठीक है। वो क्या है उसका वो सस्ते में तुम्हें छोड़ देगा, 1 करोड़ नहीं, वो कह रहा है भाई 10,000 दे दो, ठीक है, तो तुम्हें छोड़ देगा। घर वाले भी 10,000 रुपए देके तुम्हें छुड़वाए। तो हुआ क्या, ऐसे मेटल्स जिनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है उनको हम क्या फोटो सेंसिटिव मेटल्स बोल सकते हैं, बोलते हैं। होगा क्यों, क्योंकि हम फोटोन घेर के या एक रेडिएशन घेर के उन इलेक्ट्रॉन्स को आजाद करवा सकते हैं, क्योंकि उनका लो आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। तो हुआ क्या, ये यहां पर गिरी, तो हमने क्या देखा, जैसे हमने एक फ्रीक्वेंसी घेरी, ठीक है, हमने यहां पर क्या किया, एक रेडिएशन ली, हम गए भाई रेडिएशन वाले पास, भाई रेडिएशन दे दे, हमें घेरनी है, ठीक है। जैसे हम बैंक पे पैसे लेने जाएंगे छुड़वाने, उसने हमें दे दी, ठीक है, रेडिएशन दी जिसकी फ्रीक्वेंसी है कुछ भी म्यू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है म्यू। या अभी एनर्जी की बात कर लो, एनर्जी है मान लो ई, ठीक है, एनर्जी और म्यू डायरेक्टली रिलेटेड है, तुम्हें पता है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है, हमने प्लैंक्स थ्योरी में पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। तो दोनों के टर्म्स में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी एनर्जी है ई, ठीक है। मैं इसके बाद आया, बाबा छोड़ दो यार मेरे इलेक्ट्रॉन को, छोड़ दो यहाँ पे, छोड़ दो, मैं आ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, छोड़ दो। ये कह रहा है भाई मुझे तो भाई 10,000 मतलब जितनी भी मैं वैल्यू लगा रहा हूँ वो दे तभी छोड़ूंगा। मैं जाके कह रहा हूँ बार्गेनिंग कर रहा हूँ, भाई 10,000 ले ले, छोड़ दे। वो कह रहे नहीं, मतलब समझो क्या बोल रहा हूं मैंने जब यहां पर एक मान लो इसकी कुछ एनर्जी है ई नोट है, ठीक है, ई नोट कुछ है, ई डैश एनर्जी है मेरी, और मैंने उस पर ई एनर्जी घेरी, तो होगा क्या, मैंने जब मान लो पहले मेरी जो ई है ना वो ई से छोटी है, मतलब मेरा दाम है 1 करोड़ और मैं जा रहा हूं कह रहा हूं 50 लाख में छोड़ दो इलेक्ट्रॉन को। भाई मैं क्यों छोड़ूंगा, जब मैं 1 करोड़ मांग रहा हूं तो 1 करोड़ ही चाहिए। या मैं दूसरा बंदा आगे कह दे कि सर मैं आपको अभी 50 लाख दे देता हूं, 50 लाख अगले दिन दे दूंगा, वो कहेगा तभी उसी टाइम पर ही ले जाना इस बंदे को भी, जब तक तुम मुझे 1 करोड़ पूरे नहीं देते मैं नहीं छोड़ने वाला इस इलेक्ट्रॉन को। तो क्या होगा, वो कह रहा है भाई 50 लाख अभी ले ले, बाद में छोड़ दू, बाद में और ले आऊंगा, अगले दिन और ले आऊंगा, ठीक है। वो कह रहा है नहीं भाई 1 करोड़ रुपए दे, मैं तभी छोड़ूंगा। तो वही बात है, मेटल क्या, मेटल की कुछ एनर्जी है, मतलब इस एनर्जी से उसने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, अगर मैं जब तक उसे उतनी एनर्जी नहीं दूंगा वो नहीं छोड़ रहा। तो हुआ क्या वहां पर, जब हमने देखा, उन्होंने हर्ट्स ने क्या देखा, मैंने एक एनर्जी फेंकी जिसकी एनर्जी ई नोट से कम है, ठीक है, ई डैश से कम है, तो हुआ क्या, यहां पर कुछ भी मूवमेंट नहीं दिखी, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। फिर मैंने क्या, म्यू बढ़ा दी, इसकी एनर्जी बढ़ा दी, ठीक है, ऐसी एनर्जी बढ़ाता गया, ठीक है। एक टाइम आ गया जो मेरी ई है ना वो ई डैश के बराबर हो गया, ठीक है। जैसे ई डैश के बराबर हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन, अब मैंने उसको 1 करोड़ रुपए दे दिए, ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, और क्या हुआ, यहां पर मुझे कुछ रिफ्लेक्शन शो हुई एमीटर में। एमीटर क्या होता है, जो करंट मेजर करता है, ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया है। एमीटर में डिफ्लेक्शन एकदम क्या हुआ, कुछ करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस होने पर ही एमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो हुआ क्या, करंट प्रोड्यूस हुआ, तो मुझे क्या पता चला कि यहां से पक्का कोई इलेक्ट्रॉन निकला होगा, क्योंकि उन्हें ये चीज पता थी कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही करंट पैदा होता है। तो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, जब लाइट को हम इंसिडेंट करते हैं या किसी रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं किस पे, सर्टेन मेटल कौन से हो सकते हैं, मैंने तुम्हें अभी बताया था, कुछ ही मेटल्स कर सबसे सकते हैं हम, लेकिन कितना एफिशिएंटली, मतलब सस्ते में, जिसकी क्या हो, लो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और वो किसकी होती है, एल्कली मेटल्स की होती है। एल्कली मेटल्स वो भी नीचे वाले, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम तक बस ले लो, ठीक है। हुआ क्या, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन सर्टेन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। मैंने क्या बताया कि सर्टेन एनर्जी अगर मैं उसको फेंकूंगा, सर्टेन एनर्जी का मतलब क्या हो गया, मैंने उसकी एनर्जी उसके इक्वल कर दी जितनी उसे चाहिए थी, मतलब 1 करोड़ रुपए उसे दे दिए। तो हुआ क्या, व्हेन एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन अ सर्टेन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट ऑफ द सरफेस। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं आउट ऑफ देयर सरफेस, और उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इनको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हम फोटो मतलब क्या, फोटोन से रिलेट कर सकते हैं, फोटो मतलब लाइट, जब हमने लाइट घेरी तो लाइट की वजह से वो प्रोड्यूस हुए, तो हम उनको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स
जो मेटल के सरफेस से निकलते हैं जब हम उन पर एक इंसिडेंट करते हैं लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी या एनर्जी, ठीक है। और करंट फ्लो होता है, मैंने तुम्हें बताया था इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो करंट फ्लो होगा, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, उस करंट को हम बोलते हैं फोटो करंट, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो करंट। तो यहां से तुम्हारी दो डेफिनेशन होगी फोटो इलेक्ट्रॉन के, फोटो करंट के। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स मेरे क्या हुए, इधर से यहां पर गए, तो मेरा करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। तो मेरा करंट कैसे जाएगा, देखो अगर मेरे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं तो जो मेरा करंट है वो किधर की तरफ मूव होगा, इधर की तरफ, ठीक है। हुआ क्या, ये मेरा इधर जा रहा है तो मेरा इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, जो मेरा करंट आएगा का डायरेक्शन क्या होगा ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बिल्कुल अपोजिट होता है फोटो करंट का डायरेक्शन, ठीक है। ये बात इस पूरी प्रोसेस को दोबारा सुनो, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या हो गया मेरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। अब बात आ रही है कि उन्होंने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की, उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें ऑब्जर्व हुई थी, वो चीज देखते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, उन्होंने कैसे किया, अब ये देख रहे हैं कि उन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व की। सबसे पहली बात क्या ऑब्जर्व की उन्होंने, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, देखो पहले समझ लो कि है क्या। मान लो मेरा ये क्या है, मेटल का सरफेस है, ठीक है, मेटल का सरफेस है। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक प्यारा सा सुंदर सा फोटोन या कोई रेडिएशन फेंक की, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, म्यू, ठीक है। ये मैंने फेंक की, हुआ क्या, यहां से मेरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मैंने तुम्हें बताया था कब निकलेगा, जब इस रेडिएशन की जो एनर्जी है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, जो जिस एनर्जी से वो जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड हो रखा है न्यूक्लियस से, तो उसके इक्वल होगा तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो हुआ क्या, मैंने ये फेंकी और ये निकला। अब एक बात बताओ, मैंने बंदे को तुम्हें किडनैप किया, मैंने तुम्हारे घर वाले से क्या मांगे, 1 करोड़ रुपए मांगे, तो तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दोगे। अब मैं गिनूंगा उसके बाद ही छोड़ूंगा तुम्हें, ऐसा नहीं होगा। इस केस में क्या होता है, उसे उन पे ट्रस्ट होता है कि अगर ये 1 करोड़ रुपए लाया है, मुझे गिनने की जरूरत नहीं है। जैसे ही यहाँ पर मेरी क्या है, इंसिडेंट रे रेडिएशन गिरी है, उसी टाइम इलेक्ट्रॉन फटाक से निकल जाएगा। मतलब कि ये नहीं है कि टाइम लगेगा कि यहाँ पर आया गिनती हुई 1 करोड़ रुपए की उसके बाद निकलेगा, नो। होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जैसे ही इंसिडेंट हुआ साइमल्टेनियसली विद इन मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब साथ साथ लगाओ, बिल्कुल साइमल्टेनियसली उसी टाइम इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो हमारा पहला क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट जो होते हैं सरफेस से उसी टाइम, जैसे ही क्या होता है, जैसे कि मैं उस पर एक स्ट्राइक करवाता हूं, एक रेडिएशन, तो क्या हो गया, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस एज सून एज बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। मतलब ये नहीं है कि आराम से बैठ के चाय पानी पीते हैं, नहीं, बिल्कुल साथ साथ अपना काम हुआ, निकल लिए। अगला क्या है, देखो अगला क्या है मेरा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब है, मान इंटेंसिटी तुम्हें भी पता है, इंटेंसिटी अगर हम ब्राइटनेस क्या बोलते हैं, हम फोटो की ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। मतलब क्या हो गया, अब जो उसके अंदर से हमारी आंखों में जो लाइट पड़ रही है ना, वो बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। ज्यादा मतलब कि एक तरह से लगा लो, पहले 1 रे आ रही थी, अब 100 रे आ रही है। मतलब कि इंटेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रेडिएशंस जो इंसिडेंट होगी एक एरिया पे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी मेरा क्या होता है, नंबर ऑफ रेडिएशंस क्या इंसिडेंट ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो क्या होता है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब यही होगा कि हमने बहुत सारे एक तरह से रेडिएशन को फेंक दिया, ठीक है। तो हुआ क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो अब हुआ क्या, ये मेरा क्या है, मेटल का सरफेस, ठीक है, मेटल का सरफेस है, इस पे मैं क्या फेंक रहा हूं, फोटोन फेंक रहा हूं। मैंने एक फोटोन फेंका, अगर उसकी एनर्जी उतनी हुई जितनी उसे चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, शू शू करके निकल गया। अब मैंने एक और फोटोन फेंका, ठीक है, एक और रेडिएशन ली, अगर वो उसके इक्वल हुई वो भी निकल जाएगा। मैंने तीसरा फेंका तो वो भी निकल गया। देखो जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, इंटेंसिटी क्या है मैं दोबारा बता रहा हूं, एक सरफेस पे इंसिडेंट रेडिएशंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में एक यूनिट एरिया पे कितनी रेडिएशंस गिर रही है। अब मैंने क्या, पहले एक थी, एक निकला, 2 की 2 निकल गई, तीसरी की तीसरी निकल गई। तो मेरा क्या हुआ, जो मेरे नंबर ऑफ फोटोन्स है ना,
वो किस पे डायरेक्ट, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो मेरे निकल रहे हैं वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी पे। तो क्या हुआ, द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। अगला क्या है, देखो अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा, दोबारा बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर देखो, जो देखो अब ये मेरा मेटल है, मेटल, इसको फिर हम रिलेट करते हैं, ठीक है। मान लो 3 बंदे हैं, 3 वो है, क्या बोल, किडनैपर्स, ठीक है। एक बात बताओ, एक हो गए हाई लेवल वाले किडनैपर्स। हाई लेवल वाले किडनैपर्स मतलब क्या हो गया, इनका कुछ रेट फिक्स है, 1 करोड़ रुपए लेते हैं, ठीक है, 1 करोड़, ठीक है। ये क्या है मेरे, जो 50 करोड़ 50 लाख लेते हैं। ये कौन से है मेरे, जो 10 लाख रुपए लेते हैं, ठीक है। ये सबसे सस्ते वाले हैं। ये मेरा 1 करोड़ रुपए मांगते हैं, ठीक है। अगर हम किसी को किडनैप कर लिया, छोड़ने के 1 करोड़ रुपए मांगेंगे। अब होता क्या है, अगर किसी का फोन आया, ठीक है, हेलो कबीरा स्पीकिंग, कबीरा स्पीकिंग, वो कह रहा है 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हें पता चल जाएगा, माइंड में आ जाएगा, अच्छा ये तो वो वाला किडनैपर है, क्योंकि उसी का इतना हाई रेट है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, एक बंदे पे आया कि भाई मैंने तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लिया, 10 लाख रुपए दो, वो समझ जाएगा कि ये तीसरी कैटेगरी वाला किडनैपर है। मतलब क्या हो गया, जो मेरी मेटल है ना, मेटल की मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम है, मतलब क्या हो गया कि उतनी फ्रीक्वेंसी उसकी होगी और वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। मान लो एग्जांपल देखो, मान लो मेरे रुबिडियम है, सीजियम है, पोटेशियम है, ठीक है। अगर मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मेरे जो फ्रीक्वेंसी, जो मैं रेडिएशन फेंक रहा हूं उसका म्यू कुछ और होगा, इस पे फेंक रहा हूं वो कुछ और होगा, इस पे फेंक रहा हूं कुछ और होगा। मतलब कि जो तीनों की वैल्यूज होगी वो हर तीनों मेटल की डिफरेंट होगी। लेकिन अगर मैं सीजियम अपने घर में लेके बैठा हूं या कहीं और लेकर बैठा हूं, तो उसका जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी ना, जिस लाइट से वो करना है, वो चेंज नहीं होगी, मतलब वो उसकी पर्सनैलिटी से मिल चुकी है। क्यों, देखो रुबिडियम है, रुबिडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर क्या बाउंड होगा, अच्छे से बाउंड होगा, सीजियम का भी होगा, पोटेशियम का भी होगा। और तुम्हें भी पता है कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट फोर्स से पकड़ेंगे, जिसमें ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे वो ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ेंगे। ज्यादा स्ट्रांगली मतलब क्या होगा, अब उन्हें छुड़वाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसकी मान लो एक्स है, इसकी वाई है, इसकी जेड है, कुछ एनर्जी है जितनी मुझे देनी ही पड़ेगी। जैसे 3 कैटेगरी है ना, वैसे ये बस कंपेयर करते हो चलो, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा हो रहा है कि किडनैप करने आ रहे हैं, बस समझाने के लिए। रुबिडियम, सीजियम और पोटेशियम है, इन तीनों की डिफरेंट क्या वैल्यूज है मेरे पास, ठीक है। तो क्या है, हर मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक होगी। मतलब कि अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना कि किसी एलिमेंट है जिसका मेरे पास क्या आया है आयनाइजेशन एनर्जी, या मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे जेड एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मैं सीधा मेरे दिमाग में क्या आएगा, भाई वो पोटेशियम ही होगा पक्का। क्यों, क्योंकि पोटेशियम जो होगा उसकी एनर्जी फिक्स ही है, टेम्परेचर वो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वो अलग बात है, कंडीशन सेम होनी चाहिए तीनों में। लेकिन चाहे मैं अपने घर कर रहा हूं चाहे अमेरिका में कर रहा हूं, अगर मैं कंडीशन सेम रख रहा हूं तो क्या होगा, मेरी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सेम ही आएगी। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, मैक्सिमम तो जितनी मर्जी दो। अब मान लो ये बंदा 1 करोड़ मांग रहा है, तुम उसे 2 करोड़ दोगे, मना थोड़ी करेगा। तो वही बात है, अगर ये एक्स मान रहा है तो अगर तुम इसको 2x एनर्जी दे दोगे तो मना नहीं करेगा, लेकिन मिनिमम एनर्जी से एक्स चाहिए ही चाहिए, मिनिमम एनर्जी वाई चाहिए ही चाहिए, मिनिमम एनर्जी जेड चाहिए ही चाहिए। तो ये मिनिमम एनर्जी जो होती है इसी को हम थ्रेशहोल्ड एनर्जी बोलते हैं, अभी लिखवाऊंगा। तो वैसे प्रॉपर्टी देख लो कि फॉर ईच मेटल, मतलब हर मेटल, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। वही बात है कि अगर मैं इसको एक्स एनर्जी नहीं दूंगा, ये इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मतलब ये क्या होगा, उसका मिनिमम है, मतलब कि उसने रेट लिस्ट लगाई है, उसका मिनिमम रेट है, ठीक है, इससे कम में वो नहीं छोड़ने वाला इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया, फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगला क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो वही बात है, मान लो ये मांगता है कि अपन को भाई एक्स चाहिए अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेकिन भाई मैंने कहा भाई मेरे बच्चे को कुछ ना करना, मैं आपको 2x दे दूंगा, बहुत पैसा है मेरे पे, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं करना चाहिए। तो क्या हो गया, इसमें एक्स तो कहां यूज हो जाएगी, उस बच्चे को छुड़वाने में, और बाकी एक्स कहां जाएगी, वो एक्स कहां पर जाएगी, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। मतलब क्या, एक्स एनर्जी चाहिए अगर मुझे उसे छुड़वाने में, तो एक्स तो वहां कंज्यूम हो गई, बाकी जो एक्स बची, क्योंकि मैंने उसे क्या 2x दे दी, जो बाकी एक्स बची वो क्या, उसकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसकी वो पॉकेट मनी हो गई।
मतलब क्या हो गया, अब वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को यूज करके घूमेगा फिरेगा, टहलेगा, ठीक है, और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ किस में जाएगी उसके पास, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगला क्या हो गया, जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी पे। अब एक बात सुनो, यहां से एक मैं तुम्हें मैक्सवेल और प्लैंक थ्योरी में डिफरेंस बताऊंगा कि वो क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी। देखो इधर देखो, इधर देखो, देखो बहुत बढ़िया बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। कैसे, देखो अभी मैंने तुम्हें वैसे समझा दिया, एक और बार दोबारा देख लो। हुआ क्या, मैंने इसको निकालना था, ठीक है, निकालना था, तो मैंने यहां पर मान लो मेरे पे 200 किलो जूल एनर्जी चाहिए इसको निकालने के लिए, मतलब ये क्या उसकी मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे मैंने क्या, एक फोटोन गिरा, ठीक है, फोटोन गिरा जिसकी एनर्जी है 100 किलो जूल, ठीक है, मैं आर्बिट्रेरी वैल्यू ले रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ, ये 200 वैल्यू है और ये 100 वैल्यू है, ठीक है। अब हुआ क्या, मुझे तो भाई अपन को तो 200 मांगता, अपन नहीं मानने वाला जब तक तुम 100 में आओगे। भाई इसने कहा अपने जैसे कोर को ले आया, ठीक है भाई, हम 2 बंदे हो गए, अब तो छोड़ दे, अब तो टोटल तो तुझे हम 200 दे रहे हैं। कह रहे ना भाई ना, अगले दिन चाहे ला तू 100 जो ला रहा है अगले दिन लाया वो, चाहे तू 2 बंदे अलग अलग करके लेके आ रहा है, मुझे तो तेरे से ही चाहिए, वो भी पूरे के पूरे 200 किलो जूल ही चाहिए। मतलब क्या हो गया, मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ा, चाहे मैं अभी 3 ले आऊं 4 ले आऊं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। क्या हो रहा है, ये तो कह रहा है भाई मेरे को 200 किलो जूल का ही एक पैकेट चाहिए, मतलब मुझे एक खोखा ही चाहिए, वो भी एक ही बैग में चाहिए। तुम अलग अलग लेके आ रहे हो, एक दूसरा बंदा ला रहा है, मैं वेला नहीं हूं, एक बार एक बैग लाओ सीधा 1 करोड़ रुपए का और मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे बच्चे को। तो वही बात है कि जो 200 किलो जूल है ना, ये एनर्जी उसे चाहिए ही चाहिए, किस्तों में नहीं चाहिए कि अलग अलग, उसे एक ही पैकेट में चाहिए। और जब तक ये 200 किलो जूल नहीं होगी इलेक्ट्रॉन नहीं छूटने वाला। मतलब क्या हो गया, चाहे मैं 100 करके ऐड करके 200 कर दूं, लेकिन नहीं, मुझे एक ही पैकेट चाहिए और वो भी कितना होना चाहिए, 200 किलो जूल का ही होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं 100 के 2 ले आया तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। लेकिन अब एक बात सुनो, अगर अब मैं क्या कर रहा हूं, 200 किलो जूल ही ले आया, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है, जितना चाहिए था मिल गया, लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, मतलब जितना पैसा था सब खत्म हो गया, अब वो घूम फिर नहीं सकता। लेकिन अगर मैं मान लो 300 किलो जूल की का ले आऊं, ठीक है, 300 किलो जूल वाली ले आऊं रेडिएशन, 300 किलो जूल की जैसी ले आया, 200 तो खर्च हो गई, बाकी 100 क्या हो गई उसकी पॉकेट मनी। तो पॉकेट मनी अगर हो गई तो वो 100 किलो जूल उसकी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी। अब वो उस 100 किलो जूल से घूम सकता है, मतलब कि मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई तो मेरे काइनेटिक एनर्जी पे कुछ नाम ही नहीं आया, ठीक है। अगर मान लो अब मैंने क्या किया, देखो मान लो एक और चीज देखो, अगर मैं 200 किलो जूल की 2 फेंक रहा हूं, ठीक है, तो ये नहीं है कि 200 यूज हो जाएगी, 200 इसको कंज्यूम हो जाएगी निकालने में। एक फोटोन जो है ना वो एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। ऐसा नहीं है कि एक फोटोन अगर मैं 200 चाहिए और मैं 400 ले लूं, मैं कहूं भाई 400 ले आया, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दोगे, ना ना ना, छोड़ूंगा एक को ही। मतलब क्या, सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है 1 फोटोन कैन इजेक्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है मेरा इलेक्ट्रॉन, 1 जो फोटोन है वो बस एक ही इलेक्ट्रॉन को मेरा निकाल सकता है। तो हुआ क्या, अब देखो एक बार सारे केसेस तुम्हें समझाता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है, अच्छे से सारे केसेस। ये मेरा मेटल का सरफेस है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसकी नीड है 200 जूल, किलो जूल कुछ भी मान लो, ठीक है, 200 है, किलो जूल यूनिट लिख लो, 200 यूनिट, किलो जूल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हारी मर्जी है। मैं रेडिएशन लेके आया, सारे केसेस समझाता जाऊंगा। 100 किलो जूल का सबसे पहला केस 1 क्या, मैं 100 किलो जूल का लेके आया, छोड़ दे भाई, छोड़ दे, क्या करेगा ना, 200 ला, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं हो गया। केस 1 खत्म। दूसरा केस क्या है, मुझे 200 निकालने, फिर मैंने क्या किया, 100 के 2 ले आया। मैं क्या कहूंगा, ना ना ना, मुझे एक ही पैकेट में 200 चाहिए, मुझे नहीं है कि भाई तो किस्तों में ला रहे, एक आज ला रहे एक कल ला रहे, ठीक है। वो क्या है, अगर मैं 100 मिला के 200 भी कर जाऊंगा और वो एक पैकेट नहीं है, मतलब एक पैकेट में नहीं है, मतलब मैंने अलग अलग रेडिएशन डाली है, एक 100 की एक और 100 की, ठीक है। तो क्या हो गया,
वो क्या होगा, फिर भी फोटोन नहीं निकलने वाला। क्यों? क्योंकि जो फोटोन निकलना है ना वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है। इंटेंसिटी चाहे तुम लाखों कर दो, करोड़ों कर दो, उससे कोई फर्क नहीं है। उससे क्या भाई, मुझे 200 की रिक्वायरमेंट है, तो मैं एक जो रेडिएशन है उसकी 200 एनर्जी मिनिमम होनी ही चाहिए तो ही छोड़ूंगा। ठीक है, दूसरा केस हो गया। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है मैं 200 किलो जूल लिया, 200 ही चाहिए, खुश, छोड़ दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन जितनी एनर्जी थी वो सारी की सारी खर्च हो गई। यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल तो जाएगा लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। ठीक है, अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहा हूं तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। बाकी अगर हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे वो तो उसको खींचता ही चला जाएगा, क्योंकि वो क्या पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा ही। बाकी अगर हम जनरल केस में देखें तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होगी, 0। अब तीसरा केस देखो। अब मैंने क्या किया, 200 के 2 फोटोन ले लिए। ठीक है, 200 और 200। अब मैं क्या कह रहा हूं भाई, 200 में एक निकल गया और मैं एक और फोटोन ले आया 200 का, वो उसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में देते, वरना बेचारा 0 काइनेटिक एनर्जी के साथ कब तक चलेगा। ठीक है, ये कहेगा भाई ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं एक पैकेट में 200 ही चाहिए। तुम 2 बंदे आ गए हो तो मेरा पास तुम्हारे पड़ोसी का भी बच्चा था तो उसको भी ले जाओ, मतलब कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे लेकिन दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। बात समझ आई? ठीक है, मैं एग्जांपल से तभी बता रहा हूं। मतलब क्या हो गया, यहां पर मेरा क्या, इंटेंसिटी मैंने बढ़ाई और यहां पर क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाने से जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर बढ़ गया है लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी। लेकिन और काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी, अगर मैं जो मैं 200 बार बार ला रहा था, 200 वाले को क्या कर दूं, 300 कर दूं, तो क्या होगा मेरा, यहां पर इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही और साथ में काइनेटिक एनर्जी जितनी होगी उसकी 100 किलो जूल। तो हुआ क्या, ये सारे पॉइंट पे मैंने बहुत स्ट्रेस डाला क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक और बार देख लो, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड साइमल्टेनियस होते हैं। दूसरी बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इंटेंसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये बात हो गई। तीसरी बात, फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर मैं किसी की बोल रहा हूँ कि x किलो जूल पर मोल है मेरे पास, तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं उस मेटल की बात कर रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ अगर मुझे उसके वैल्यू का पता है। ठीक है, ये नहीं है कि पोटेशियम की कुछ और होगी, कुछ हो उसके लिए हमेशा चेंज होती रहेगी, नहीं। अगर कंडीशन सेम है तो वो हमेशा उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसकी पहचान ही है। ठीक है, अगला क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मैंने बता दिया, यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन अगर मैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी मतलब देखो मैंने एनर्जी बढ़ाई, एनर्जी बढ़ाने का इनडायरेक्टली मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू तो होता ही है, मैं तुम्हें बताया। तो एनर्जी बढ़ा रहा हूँ इनडायरेक्टली, मैं क्या उसकी फ्रीक्वेंसी ही बढ़ा रहा हूँ, तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ गई तो मेरा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब ये हुआ क्यों, रीजन मुद्दा है, हुआ क्यों भाई, ये बताओ क्यों हुआ। अब हम इसके लिए जाएंगे मैक्सवेल के पास। मैक्सवेल बाबा बताओ आपकी थ्योरी क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो मैक्सवेल ने कहा कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था, पहले सुनो। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि जो मेरे काइनेटिक एनर्जी है और जो मेरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड है, ये दोनों के दोनों किस पे प्रोपोर्शनल होने चाहिए थे, इंटेंसिटी के। क्योंकि मैक्सवेल थ्योरी क्या कह रही थी कि भाई एनर्जी जो होती है कॉन्टिन्यूस होती है। कॉन्टिन्यूस मतलब क्या हो गया कि उसका कॉन्टिन्यूस नेचर होता है, मतलब कि क्या होगा कि मैं एक तरह से बोल सकता हूं, मैक्सवेल थ्योरी को अगर हम शॉर्ट में करें तो मैक्सवेल थ्योरी क्या बोल रही थी, मैक्सवेल थ्योरी क्या बोल रही थी, जो एनर्जी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली इंटेंसिटी की होती है। लेकिन प्लैंक्स थ्योरी ने क्या बोला, एनर्जी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, और यहीं पर इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया था। तो इस बात का ध्यान रखना, जो एनर्जी है उसने बोला था इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। क्यों, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, ब्राइटनेस मतलब क्या हो गया कि मान लो मैं एक फोटोन से काम नहीं करवा पा रहा तो मैं 2 फोटोन भेज दूंगा, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने उस चीज को यूज वो ही नहीं किया। उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए था ये, लेकिन हुआ क्या, देखो इंटेंसिटी बढ़ाने पे मेरा क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड तो बड़े, लेकिन उनके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, कहने का मतलब क्या था, उनके अकॉर्डिंग अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं ना तो मेरी काइनेटिक एनर्जी है ना जो इलेक्ट्रॉन की वो भी बढ़नी चाहिए थी। मतलब क्या हुआ, अगर मैं
एक मेटल का सरफेस है, उस पर क्या मैंने 200 चाहिए थी, 100 फेंकी, ठीक है, या 200 फेंकी, ठीक है, ये निकल जाएगा। अगर मैं एक और 200 की फेंकूंगा ना, 200 एक और डाल दूंगा, मतलब इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा, तो मेरा क्या होगा सॉरी, अगर मैं ये बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, मेरी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। मतलब क्या हो गया, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं ना, तो इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ा सकता हूं अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, और मैं उसके नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ा सकता हूं। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा था, जो मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड वो तो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी म्यू के। तो अब हमने सारा जो फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट का जो सब कुछ था हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने बताई थी मैंने, उनकी कुछ टर्म्स होती है, उनको टर्मिनोलॉजी होती है जिससे हम बुलाते हैं, ठीक है, तो उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली क्या है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है मैंने तुम्हें करवा दिया है वैसे तो, बस डेफिनेशन क्या है, मिनिमम एनर्जी। मतलब देखो मैंने तुम्हें बताया था उसको 200 चाहिए थी, जो अगर तुम 200 दोगे तभी वो उसको निकलने देगा। मतलब क्या होगा, वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसकी, अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है, और उसी मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट को क्या बोलते हैं हम, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ज्यादा नाम तुम्हें इसका वर्क फंक्शन ही सुनेगा, तो वर्क फंक्शन इज मोर पॉपुलर टर्म, ठीक है। तो क्या होगा, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल, वो क्या होता है हमारा वर्क फंक्शन। अब देखो अगर मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करनी है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेरा क्या होता है, देखो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बस हो गई तुम्हारी डेफिनेशन। इसका क्या हो गया, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है। एनर्जी में एनर्जी बोल दो, उसमें फ्रीक्वेंसी बोल दो, है तो दोनों एक तरह से सेम ही चीज, क्योंकि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा ही एनर्जी। अब बात आ रही है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, देखो यहां पर थोड़ा सा लोचा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और जो मेरी लैम्डा होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये अपोजिट। इसका क्या होगा, द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लिख लेना यहाँ पर, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ऑफ इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड। तो ये मेरा क्या होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इनके सिंबल्स क्या होते हैं, इसको हम फाई से करते हैं, इसको म्यू नोट और इसको लैम्डा नोट से। अब ये तुमने टर्म समझ ली, लिख भी लेना अब इसको अच्छे से, ठीक है। अब हमें क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में बात करनी है। अगला क्या हमारी हेडिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। वो बहुत ही ईजी है, वो भी हम तुमने कर ही लिया, मतलब हमने एक तरह से सारा कुछ कर लिया कवर, बस अब हम उसको एक तरह से बस लिख रहे हैं, तुम ये मान सकते हो। अब हमारा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मेरी क्या होती है, देखो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। वैसे अब ये भी बस कर लिया तुमने, देखो समझा चुका हूं मैं। ये मेरी रेडिएशन गिरी, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी के म्यू, और इसको कितना चाहिए, म्यू नोट चाहिए, अभी मैंने तुम्हें बताया है। तो म्यू नोट अगर इसको चाहिए, जो बाकी निकलेगी वो किस फॉर्म में निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एच न्यू है जो, एच न्यू विच इज इक्वल टू एच म्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर। ये मेरी क्या हो गई, एक इक्वेशन बन गई, जो कि मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हुई। मतलब क्या हुआ, जो मेरी इंसिडेंट रेडिएशन है, ये एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यही बोलेंगे, ठीक है। ये है मेरा वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्योंकि ये मिनिमम है, क्योंकि मैंने बताया था एच म्यू नॉट, ये क्या हो गया मेरी मिनिमम, तो ये क्या हो गया मेरा वर्क फंक्शन, और ये क्या मेरा हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो मैं ये क्या मेरा बन गया, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये मेरा क्या बन गया, एक फॉर्म बन गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुम बहुत ज्यादा इसको पढ़ने वाले हो। हमने क्या मैक्सवेल थ्योरी से भी देख लिया और प्लैंक्स थ्योरी से भी देख लिया। अब हम दोनों को इकट्ठे एक बार समराइज कर लेते हैं कि मैक्सवेल थ्योरी क्यों नहीं कर पाई थी
और प्लैंक थ्योरी क्यों कर पाई थी। ठीक है, तो मैक्सवेल थ्योरी क्या कह रही थी, देखो मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या, द एनर्जी कंटेंट ऑफ द बीम ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ठीक है, उसने क्या बोला था, मैंने बताया ही था, एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी है। इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने क्या बोला कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, हमारी इंटेंसिटी पर ही डिपेंड करेगी। इंटेंसिटी मतलब कि ब्राइटनेस पर ही डिपेंड करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, हमने एक्सपेरिमेंट में देख ही लिया था। उससे हमारा क्या हो रहा था, इंटेंसिटी से क्या फर्क पड़ रहा था, नंबर ऑफ इजेक्टेड प्रोटॉन तो बढ़ रहे थे लेकिन हमारा जो काइनेटिक एनर्जी थी वो नहीं बढ़ रही थी। उससे कोई रिलेशन नहीं था हमारा इंटेंसिटी से, वो किससे रिलेशन था, फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, अगला क्या है, हम दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स एंड द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद देम शुड डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ये मैक्सवेल थ्योरी कह रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, इसीलिए ये फेल हो गई थी। अब क्या, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्लैंक्स थ्योरी नहीं किया था एक्सप्लेन, लेकिन प्लैंक्स थ्योरी किसने यूज करके उसको एक्सप्लेन किया था, प्लैंक्स थ्योरी किसने यूज की थी, वो थे आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने प्लैंक्स थ्योरी यूज, तो प्लैंक्स थ्योरी हुई लेकिन एक्सप्लेनेशन किसने दी थी, आइंस्टाइन ने दी थी। उसने क्या बोला, देखो अगर मैं बीम ऑफ लाइट को शाइन कर रहा हूं किसी मैटर के सरफेस पे, तो हम क्या देख सकते हैं, उसको कैसे मान सकते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स मतलब वो फोटोन्स है, हमने पढ़ी रखा है पैकेट्स ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, फोटोन्स। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला कि कोई मेरी बीम ऑफ लाइट आ रही है ना, तो मैं उसको क्या छोटे छोटे फोटोन्स के पार्टिकल मान सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि व्हेन अ फोटोन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, सर्टेन फ्रीक्वेंसी का तुम्हें मतलब पता ही है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी क्यों, क्योंकि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे कम का अगर मेरे पास फोटोन आएगा तो मेरा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता। ठीक है, व्हेन अ फोटोन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, तो क्या होता है, वो एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, किसको कर देता है, इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन फिर रिहा हो जाता है, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या इजेक्ट हो जाता है विदाउट एनी टाइम लैग। मतलब टाइम बीच में ये नहीं होता कि आया और टाइम लगेगा, जैसे ही आया इंस्टेंटेनियस, मतलब विद इन अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी नहीं, मिली फ्रैक्शन, मतलब लगा लो कि जैसे ही आया उसी टाइम निकल गया। अगला क्या है, देखो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी फोटोन की उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ये बात ही हमारी क्या एक्सपेरिमेंट में हमने देखी थी। जैसे जैसे मैं एनर्जी बढ़ा रहा था फोटोन की, क्या हो रहा था, मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी। ठीक है, और अगला क्या है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी हमारे लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स उतने ही निकलेंगे। क्यों, देखो मोर इंटेंस बीम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स। हमें पता है जितनी इंटेंस होगी लाइट वो ज्यादा क्या करेगी, फोटॉन्स कैरी करेगी, दस दे इजेक्ट लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो उतने ही, जितने ज्यादा हमारी इंटेंसिटी होगी उतने, मान लो मैं इंटेंसिटी क्या है, मैं एक बैग ला रहा था उसमें एक फोटोन था, अब मैं क्या ला रहा हूँ 10 बैग है। ठीक है, उसके अंदर मेरे क्या हो गए 10 फोटोन है, तो जितनी ज्यादा मेरी इंटेंसिटी बढ़ गई, तो इंटेंसिटी बढ़ गई तो मेरा क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड भी बढ़ जाएंगे। अब हम इसको क्या एग्जांपल से कहते हैं, बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है, ध्यान दो। ठीक है, देखो एक मेरा पोटेशियम का मेटल है, ठीक है, ये मैंने मेटल ले लिया मान लो। ठीक है, इस पर मैंने क्या, ये रही मेरी रेड लाइट पता है तुम्हें कौन सी है, विबग्योर में हमने पढ़ रखा है, उसकी विजिबल लाइट में सबसे क्या होता है, ज्यादा लैम्डा होता है या सबसे कम एनर्जी होती है। तो मैंने क्या यहाँ पर स्ट्राइक करवाई। ठीक है, स्ट्राइक करवाई, हुआ क्या, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला पोटेशियम के सरफेस से। मैंने रेड ऐसी इंटेंसिटी बढ़ाता गया 10 20, मतलब कॉन्टिन्यूस में 10-15 घंटे 10 दिन 100 दिन लगा पड़ा हूं, भाई निकल जा इलेक्ट्रॉन, निकल जा, लेकिन वो निकलने को नहीं आया। क्यों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। ठीक है, अगर मैक्सवेल थ्योरी ठीक होती तो मैं इसको एक फेंकता, चलो नहीं निकला, लेकिन जब मैं इंटेंसिटी बढ़ाता तो वो निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे निकालने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो नहीं निकला। ठीक है, फिर मैं उसके बाद क्या हुआ, येलो लाइट ली मैंने, येलो लाइट का एक बिल्कुल मतलब लगा लो कि बहुत ही कम इंटेंसिटी वाली मैंने येलो लाइट फेंकी। ठीक है, येलो लाइट चेंज कर दो, वैसे ब्लू है, चलो ये येलो लाइट मैंने फेंकी। येलो लाइट से क्या हुआ, मैंने इंटेंसिटी भी ज्यादा नहीं ली, रेड की तो मैंने भर के मतलब लगा लो कट्टा भर के ले ली थी, वो मैंने एक बहुत ही लाइट सी ली। ठीक है, येलो लाइट ली बहुत ही कम इंटेंसिटी की, लेकिन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ मतलब कि एमीटर में करंट आया, तो उससे मुझे क्या पता चला, इंटेंसिटी पे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पढ़ ही नहीं रहे। ऐसा हुआ क्यों, देखो जो येलो लाइट होती है ना, उसकी जो
वो होती है फ्रीक्वेंसी, वो होती है 5.1 से 5.2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज के बराबर। ठीक है, अगर मुझे एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो मैं इस फ्रीक्वेंसी को H से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, H न्यू हो जाएगा। और जो मेरा पोटेशियम मेटल है उसका क्या होता है, जो मेरा पोटेशियम मेटल उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो होती है 5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। अगर मैं एनर्जी बोलूं तो क्या हो जाएगा, H इंटू 5 इंटू 10⁻15 जूल्स, ये मेरी क्या आ जाएगी, एनर्जी। इसका मतलब क्या हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो वो है मेरी, वो 5 है, 5 इंटू 10⁻15, और जो मैं डाल रहा हूं वो 5 इंटू 10⁻15 से ज्यादा ही है कुछ अमाउंट। इसका मतलब क्या हो गया, उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और जो बाकी एनर्जी है वो उसको एज अ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा प्लैंक्स और मैक्सवेल थ्योरी के साथ हमने हैंड टू हैंड दोनों को इकट्ठे भी पढ़ लिया। अब तुम्हें इसके अंदर कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है।